क्या? तू मोमोज की रेडी लगाती है क्या? तू नेपाल से आई है क्या? यू आर सो शॉर्ट, तेरी हाइट बहुत छोटी है। कॉम्प्लेन पिया कर यार, मम्मी को बोला कर कॉम्प्लेन पिलाए। ओहो यार, तू कितना बोलती है, कुछ खाती नहीं है क्या? घर वाले कुछ देते नहीं है क्या खाने के लिए? कुछ खा लिया कर, बहुत ज्यादा पतली है, पता नहीं क्या होगा। हाँ? ओहो, तू बहुत मोटी है, कम खाया कर, थोड़ा डाइटिंग कर ले, कोई शादी नहीं करेगा। ये कैसे से कपड़े पहने हैं? सारे तो कंधे दिख रहे हैं। ये क्या है इतना डीप? कौन डालता है? क्यों डाला है? कैसे? हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड हैंडसम पीपल ऑल ओवर देयर, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ हिमांशी, वेलकम and welcome back to my channel. So in this video we will talk about shaming, and even I shared my personal experiences, what people used to call me in school days, and situation अभी कोई ज़्यादा अच्छी खासी नहीं हुई है, ठीक, but still उससे पहले से बेटर हो गई। एंड हाउ आई ओवरकम दैट, क्या सिचुएशंस रही, क्या बोला क्या नहीं बोला, लाइक पूरा ब्रीफ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो पूरी वीडियो देखना, आई होप यू गाइज कैन रिलेट। एंड शायद अगर आप भी इससे गो थ्रू कर रहे हो, तो अगर मैंने जो खुद की लाइफ में चीज़ अप्लाई की, तो यू कैन ट्राई दैट, यू कैन गो फॉर दैट, एंड दैट एक्चुअली वर्क। सो without further delay, let's get into the video. We live in the society where people are ready to accept different types of technologies. They want to be updated, but they don't want to accept different kind of personalities, different kind of people. They don't want to accept them because they have made a predetermined norms and perception in their mind कि अगर इस क्राइटेरिया में ये फिट होगा तो ये अच्छा है, ये बेस्ट है, ये परफेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो तू मोटा है, तू पतला है, तू काला है, तू छोटा है, तू ये है, तू वो है, तू वो है। बट वाई? एंड यू नो व्हाट, ये सिर्फ इतना नहीं है, छोटा मोटा पतला काला ये वो, मतलब इतने टाइप से नीचे और ह्यूमिलेट किया जाता है पब्लिकली, प्राइवेटली, जिसकी कोई हद नहीं। So shaming refers to make someone feel ashamed of him or the act what the person has done. The main objective is to dishonoring or disgracing an individual, to make that person feel like what he is doing is against the society, is against their perceptions, is against, तुम ऐसा नहीं हो, और अगर ऐसे तुम हो तो you are absolutely wrong. Shaming का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, ह्यूमिलेट करना, सामने वाले को नीचे गिराना, ताकि सामने वाला इंसान अपने आप से प्यार ही ना कर सके, अपने आप को एक्सेप्ट ही ना कर सके। एंड मोस्ट ऑफ द शेमिंग इज डन पब्लिकली, एंड ये तो आप सभी को पता है, इवन मुझे भी ये सुनने को मिलता है। तू चाइनीज है क्या? तू मोमोज की रेडी लगाती है क्या? तू नेपाल से आई है क्या? यू आर सो शॉर्ट, तेरी हाइट बहुत छोटी है। कॉम्प्लेन पिया कर यार, मम्मी को बोला कर कॉम्प्लेन पिलाए। ओहो यार, तू कितना बोलती है, कुछ खाती नहीं है क्या? घर वाले कुछ देते नहीं है क्या खाने के लिए? कुछ खा लिया कर, बहुत ज्यादा पतली है, पता नहीं क्या होगा। हाँ? ओहो, तू बहुत मोटी है, कम खाया कर, थोड़ा डाइटिंग कर ले, कोई शादी नहीं करेगा। ये कैसे से कपड़े पहने हैं? सारे तो कंधे दिख रहे हैं। ये क्या है इतना डीप? कौन डालता है? क्यों डाला है? कैसे कैसे कपड़े डाल रखे हैं, सारी टांगे दिख रही हैं, सारे कंधे दिख रहे हैं, बाल क्यों खोल रखे हैं, हाईलाइट क्यों करा रखे हैं? ओहो, घर वाले कुछ कहते नहीं है क्या, हाईलाइट करा रखा है तूने, और वैसे भी गंदे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि घोड़े की पूंछ है। तो ऑब्वियसली जो भी शेम करता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि तुम्हें कैसे ना कैसे करके नीचे दिखाए और तुमसे नफरत हो जाए। Whatever I have said is just, मैं इनसे गो थ्रू हर थोड़े दिन में होती रहती हूँ, और कभी स्कूल में भी ऐसा हुआ करता था मेरे साथ, when I was said by teachers, by classmates, by everybody. We all heard
such kind of comments and this is shaming. चाहे हमारे रिलेटिव करे, रिश्तेदार करे, चाहे बाहर वाले करे, चाहे कोई भी करे, this includes in shaming and shaming is bad and even the worst. It can make a person to feel bad about themselves. मतलब अपनी imperfections को accept नहीं कर पाते. इसका reason यही है. People are not ready to love themselves because उनके दिमाग में इतना कचरा भर दिया जाता है कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, ये है, वो है, और इसी वजह से उनके दिमाग में रहता है कि भाई हम तो इम्परफेक्ट हैं और सोसाइटी भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है. बट ऐसा नहीं है. एक इंसान में इम्परफेक्शंस होती हैं एंड देयर आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन विच मेक देम ब्यूटीफुल, नॉट फ्रॉम इनसाइड बट आउटसाइड टू. You don't have to be ashamed of what you are. Types of shaming are shaming of LGBT community. Like ठीक है यार, एक इंसान है, एक इंसान की डिफरेंट चॉइसेस हैं, परसेप्शंस हैं, उनको एक तुम प्रॉपर क्राइटेरिया में या अपने प्रॉपर माइंडसेट के अकॉर्डिंग क्यों फिट करना चाहते हो. हमारा लॉ एक्सेप्ट कर रहा है कम्युनिटी को, तो तुम कौन होते हो किसी को एक्सेप्ट, डिग्रेड, डीमोरलाइज और इतना सब बोलने वाले. क्यों उनको उनकी परसेप्शंस पे, उनकी चीज़ों पे, उनकी चॉइसेस पे जज कर रहे हो. लेट देम लिव पीसफुली एंड यू हैव ऑल्सो द राइट टू लिव. दूसरों से सड़ना, जलना, दूसरों को जज करना छोड़ दो बिकॉज इट्स नॉट वर्दी. उसके बाद स्लट शेमिंग. स्लट शेमिंग इज सो 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 कॉमन. तुम कहीं भी जाके देख लो, लाइक किसी को भी किसी ने नहीं छोड़ा उनको कपड़ों को लेके जज. मुझे इवन अगर आपको मैं इसका एग्जांपल भी देके बताऊं तो प्रियंका चोपड़ा शॉर्ट ड्रेस में गई थी पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए. उनकी कुछ जो भी मीटिंग एंड ऑल थी एंड शी वाज सो ट्रोल्ड एंड शी वाज सो स्लट शेम्ड कि भाई उसने ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहने, उसमें क्या एथिक्स नहीं है, उसमें कोई तमीज़ नहीं है. ट्रेडिशन, एथिक्स, रिलीजन सब घसीट दिया जाता है स्लट शेमिंग में. तो कि भाई तहजीब में कपड़े पहनो, पूरा कवर रखो. और इवन स्लट शेमिंग को अगर मैं आप रेप से भी अगर इंक्लूड कर लो तो उसमें भी यही मेन रीज़न आ जाता है कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे, उसने प्रोवोक किया, ये किया, वो किया. उसके बाद नेक्स्ट इज़ रेसिज्म. रेसिज्म के बेसिस पे भी आपने काफ़ी सुना होगा, काला है, गोरा है, ऐसा है, वैसा है, इससे शादी नहीं करनी बिकॉज इसके स्किन कलर की वजह से. तो रेसिज्म में बेसिकली स्किन टाइप पे जज किया जाता है. पहले ही उसको देखते ही एक ओपिनियन, एक बिलीव बना लिया जाता है वो तो ऐसा ही होगा. बट इट इज़ नॉट सपोज टू बी लाइक दिस. कोई अपना स्किन कलर नहीं लेकर आता भाई किसी से, या कोई मांग के नहीं आता है कि मुझे यही स्किन कलर चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट इज बॉडी शेमिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कितनी छोटी दिखती हूँ, मेरी चिन की आइज़ हैं, मेरा फेस भी चाइनीज़ जैसा दिखता है, मैं मोमोज़ की रेडी नहीं लगाती हूँ, ना ही मैं नेपाल से हूँ. आई एम इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी अ हिंदुस्तानी गर्ल एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट एट ऑल. तो बेसिकली बॉडी शेमिंग इंक्लूड कि जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर है, जो भी बॉडी का टाइप है, उसको लेके तुम्हें पीपल मजाक उड़ाता है. पता है लोगों के लिए किसी का मजाक उड़ाना इज़ जस्ट सो ईजी बिकॉज उनके पास कुछ होता नहीं है और वो मजाक में इतना कुछ बोल जाते हैं कि सामने वाले को वो चीज़ अफेक्ट करती है. अफेक्ट करे या ना करे बट पिंच हो जाती है यार. पिंच होना इज़ जस्ट समथिंग कि वो अफेक्ट से भी बुरा होता है, क्योंकि जो चीज़ अफेक्ट होती है ना उसको तो तुम छोड़ सकते हो, बट जो चीज़ पिंच होती है ना, एक बार को भूल गए, फिर बाद में पिंच होगी, फिर बाद में पिंच होगी, और जब भी वो सेम चीज़ रिपीट होगी ना तो फिर से वो पिंच होगी. एंड इट्स एक्चुअली समथिंग जो लोगों को तुम डिसग्रेस तो कर रहे हो, तुम उनको हर्ट तो अनइंटेंशनली कर रहे हो, ठीक है, मजाक में कर रहे हो, बट यू आर हर्टिंग समबडी, यू आर डिसग्रेसिंग समबडी, यू आर जस्ट मेकिंग देम फील बैड ऑफ themselves एंड इट इज़ नॉट सपोज टू बी मेंट यार. मजाक होता है बट मजाक की एक लिमिट होती है. एक बार मजाक होता है, 2 बार मजाक होता है, पर पूरे साल, पूरे लिटरली मैं कितने टाइम स्कूल में रही हूँ, उसके बाद अभी तो मुझे इतना नहीं सुनने को मिलता, बट I know, I feel that pain. I was not able to accept myself. There was a time and it's something
जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ लव में, इट्स समथिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है खुद को एक्सेप्ट करने में, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम सामने वाले में ही कमियां ढूंढते रहोगे। अनलेस एंड अनटिल तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम कभी उस नज़रिए से तुम खुद को कभी प्यार ही नहीं कर पाओगे। सो इट्स समथिंग विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड खुद को एक्सेप्ट करना, खुद की कमियों को एक्सेप्ट करना, दूसरे की कमियां तो हम चलो काम चलाने की वजह से या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या उस इंसान को छोड़ देते हैं, बट खुद को कैसे छोड़ोगे यार। खुद के लिए प्यार जगाना इज जस्ट सो इम्पॉर्टेंट। और अपनी इम्परफेक्शंस को तुम जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ठीक कैसे करोगे। और हो सकता है कि वो इम्परफेक्शंस तुम्हारे लिए ठीक हो बट दूसरे के परसेप्शन से वो मैच ना करती हो। तो मैं अपना खुद का ही बताऊं कि व्हाट आई डिड, तो एक टाइम हो गया था व्हेन आई वाज सो अलोन, लाइक मेरी किसी से बात नहीं होती थी। आई लिटरली कट ऑफ फ्रॉम एवरीबडी। सो कट ऑफ करने के बाद सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि किसी ने मुझे डिग्रेड करना बंद कर दिया, मेरी इम्परफेक्शंस के लिए ह्यूमिलेट करना बंद कर दिया। और इवन जो मेरी लाइफ की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी वाले जो लोग थे और जो चीज़ें हो रही थी वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गई लोगों से कट ऑफ करने की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आई हैड हेल्थ इश्यूज़, तो थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दिया। उसके बाद आई हैव डिसाइडेड माई गोल्स कि नहीं ये करना है, ऐसे करना है, उसको कैसे अचीव करना है। फिर उसके बाद थोड़ा अपने टाइम पे, अपने पे ध्यान दिया, क्लासेस पे ध्यान दिया। क्लासेस इन द सेंस आई हैव जॉइंड डांस क्लासेस, सो वहाँ पे भी टाइम चला जाता एंड आई फील सो गुड देयर, सो वहाँ चला जाता था। उसके अलावा आई फॉरगिव पीपल हु हैव डिज्ड मी एंड डेड बैड टू मी और सेड बैड अबाउट मी, लाइक आई हैव नो ग्रजेस आज के टाइम पे किसी के लिए भी। तो आई एक्सेप्ट कि ठीक है उसने किया तो ठीक है, ओके, आई फॉरगिव देम। ऐसा किया तो चलो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा किया और इसलिए मैंने उन्हें लेट देम गो किया और फॉरगिव किया। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पे भी सेम चीज़ आ गई कि आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। लाइक ठीक है, मेरे दांत बाहर थे तो थे, मैं चाइनीज़ जैसी मेरी छोटी छोटी आँखें हैं तो हैं, मैं अगर हाइट में छोटी हूँ और मैं किसी से आर्ग्यूमेंट करूँगी कि नहीं मैं तो लंबी हूँ तो मैं ही बेवकूफ़ लगूंगी, मैं छोटी हूँ तो हूँ। दैट डजेंट मेक एनी सेंस। और उनके बोलने से मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। इट्स सो सिंपल। लाइक यार जब तुम खुद की चीज़ें एक्सेप्ट करते हो ना तो सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो सामने वाला आके मुझे बोलेगा कि ऐसा है वैसा है तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। बट जब मुझे पता है कि ऐसा है तो आई विल से हाँ है, हाँ मैं हूँ ना यार, तो क्या करूँ। ये चीज़ भी मैंने एक्सेप्ट की कि यार लोगों की आदत है वो तुम्हें बुरा बोलेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, बिकॉज दे कांट कॉम्पीट यू, दे कांट मैच योर स्टैंडर्ड्स एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि भाई वो तो बोलेंगे। कितने लोगों का मुंह बंद करोगे 10,000 लोगों का मुंह बंद कर दोगे, उसके बाद क्या, वो तुम्हें नहीं तो किसी और को बोलेंगे, बिकॉज उनकी थिंकिंग, उनकी मेंटालिटी, उनके परसेप्शन तुमसे तो कभी मैच ही नहीं होंगे। तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम किसी के परसेप्शन में फिट हो ही नहीं पाओगे। अगर आज ये ठीक कर लिया, सपोज मैं हील्स डाल के मैंने कहा मैं तो लंबी हो गई, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। वो कहेंगे फ्लैट डाल के दिखा, तो फिर वही परसेप्शन में फेल हो जाऊंगी। मतलब मेरा एग्जाम्पल बहुत बेकार सा था। सो बेसिकली इग्नोर। और इसमें एक सबसे अच्छा रोल प्ले इसने किया कि मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को समझा, अपनी बॉडी को समझा एंड अपनी चॉइसेस, अपने परसेप्शंस को एक्सेप्ट किया, इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट किया, फैमिली के साथ टाइम बिताया और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने सबसे कट ऑफ कर दिया, लाइक सबसे। सो अगर नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाता है, तो जस्ट लेट देम गो, कट ऑफ बिल्कुल। सो आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड बाय सेइंग अ फ्यू लाइन्स कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर इम्परफेक्शंस होती हैं और
तुम अगर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो काइंडली डोंट ह्यूमिलेट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो इंसान अपने आप को एक्सेप्ट और अपने आप से प्यार करने की कोशिश कर रहा है तो तुम क्यों उसकी लाइफ में एक टांग अड़ा रहे हो, क्यों उसे इतना नीचे गिरा रहे हो उसकी खुद की नज़रों में? क्योंकि एवरीबडी इज़ डिज़र्व टू बी इक्वली ट्रीटेड एंड लिव द लाइफ फुल्ली एंड कम्प्लीटली। तुम भी जियो और सामने वाले को भी जीने दो, एंड डू नॉट शेम एनीबडी बिकॉज तुम तो वो मजाक कर रहे हो बट कहीं ना कहीं उस इंसान को वो इतनी ज़्यादा चुभती है कि वो उसको लेके ही बैठा रहता है, और वो शायद मजाक तुम्हें तो हंस के दिखा दे, मजाक में ले ले, बट उस इंसान को वो बात लगती है भाई, लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। और अगर तुम्हें उस इंसान को नीचे ही दिखाना है तो उसके स्टैंडर्ड से मैच करो, उसको कॉम्पीट करो, बट डू नॉट ह्यूमिलेट हिम और हर, बिकॉज वो तुम स्टैंडर्ड मैच करने वाली बात नहीं कर रहे हो। बोल मुंह से तो कोई भी बोल सकता है यार, करके दिखाओ, जिगर रखो, करके दिखाओ, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट तो हिट द लाइक बटन, कॉमेंट बिलो, एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय, मैं मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। टाटा।